मम्मी, आप नॉन वेज क्यों नहीं बनाते? मुझे सिर्फ नॉन वेज खाना पसंद है। बेटा, मांस किसी जानवर की जान लेकर बनाता है। चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती, तब तुम समझोगे। तो कहानी का नाम है मृत्यु का दर। मगध सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार अपनी सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं, और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आपका इस बारे में क्या मत है? चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुंचे। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए, प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए ने। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड्ढे आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूं। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों, सेनाधिकारियों के यहां पहुंचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी न हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले वापस अपने महल पहुंचे और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा, यह सब क्या है? तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हाँ मम्मी, कहानी भी बहुत अच्छी थी और मैं समझ गया कि बाकी जीवों का भी उतना ही जीने का हक है जितना हमें। अब मैं वेज ही खाऊंगा। मम्मी,